सोमनाथ मंदिर के नीचे दफन इस रहस्य ने हिला दी पूरी भारत सरकार। देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान। रहस्यों का मंदिर कहे जाना वाला सोमनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रथम और प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार गुजरात के प्रभास पाटन सोमनाथ में स्थित सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्त होने के लिए किया था। चंद्रदेव का एक नाम सोम है, उन्हीं के नाम पर इस मंदिर को सोमनाथ कहा जाता है। हमारे ग्रंथ ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी इस मंदिर की महिमा बताई गई है। इस मंदिर के महिमा की बात हम किसी और वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। सोमनाथ का यह विशाल प्राचीन मंदिर जो अपने सीने में छिपाए हुए है, आज उस राज ने सबको हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी इस मंदिर के चेयरमैन हैं। कुछ साल पहले सोमनाथ ट्रस्ट की एक तात्कालिक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एक अंदेशा मिला था कि सोमनाथ अपने सीने में बड़े रहस्य छुपाए हुए है। यह बात ट्रस्ट को किसने बताई, एक यह मीटिंग क्यों बुलाई, इसका अभी किसी को कोई पता नहीं है। हाँ, इसी सिलसिले में यह बैठक रखी गई थी जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे। उस दिन के बाद हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के रहस्यों का पता लगाने के लिए पुरातत्व विभाग के कुछ 8 उच्च अधिकारियों की तत्कालिक बैठक बुलाकर सोमनाथ मंदिर परिसर के आसपास की नीचे की उस विस्तार की सही तरह जांच की जाए, ऐसे आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद IIT गांधीनगर और 4 सहयोगी अन्य संस्थाओं ने आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट के साथ मिलकर आम जनता और मीडिया से दूरी बनाकर अपनी खोज शुरू की थी। करीब 1 साल की कड़ी मेहनत और खोज में यहाँ करोड़ों से ज्यादा लागत की मशीनें लगाई गई थी। इन मशीनों के जरिए रिसर्च शुरू गई। पहले JPR टेक्निक रडार, हाई टेक मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिकों की ये मेहनत रंग लाई और जमीन के नीचे से कंपन महसूस होने लगे थे। तब उस जगह की खुदाई करके कंपन के आधार पर पुरातत्व विभाग के पूरी जांच की और काफी कठिन प्रयासों के बाद इस रिसर्च में जो सच सामने आया, उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी हिलाकर रख दिया। आखिर क्या था उस रिसर्च में जिसने भारत सरकार को भी हैरानी में डाल दिया है और हिलाकर रख दिया है। और जांच में ऐसे रहस्य मिले जिससे पुरातत्व विभाग के और IIT गांधीनगर के सभी अधिकारी भी चौंक गए थे। उन जांच अधिकारियों ने अपनी 32 पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार की और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया था। इस बारे में 32 पन्नों की एक रिपोर्ट नक्शों के साथ सोमनाथ ट्रस्ट को दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास पाठक सोमनाथ गौलोक धाम में आए हुए गीता मंदिर के आगे के हिस्से से लेकर हिरन नदी के किनारे तक हुए सर्वे में भूगर्भ के अंदर एक पक्की इमारत होने की बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे एक एल शेप में 3 मंजिला इमारत है। इसमें पहली मंजिल उस भूमि के नीचे 2.5 मीटर, दूसरी मंजिल 5 मीटर और तीसरी मंजिल करीब 7.5 मीटर की गहराई में है। अभी सिर्फ इतना ही पता चला है कि नीचे 3 मंजिला इमारत है। कितने समय पहले बनी, उसमें क्या है, किसने बनाया, यह बात का अभी कोई खुलासा हुआ नहीं है। जानकारों का कहना है उस पर अभी बहुत जांच होना बाकी है। कहते हैं 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया है। क्या इसके नीचे कुछ ऐसी बेशकीमती चीजें या खजाना रखा गया था जिसके लिए बार बार लूटा गया था? यह भी खोज का विषय है। एक दूसरी बात भी सोमनाथ में सामने आई है। जहां आने वाले श्रद्धालुओं की जहां सिक्योरिटी चेक की जाती है, वहीं पर एक दूसरी इमारत होने की बात भी पता चली है। इसकी भी सही जांच अभी बाकी है। परिसर की जांच करते समय जहां एक और बात भी सामने आई है कि सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से कुछ दूरी पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेच्यू के नीचे की भूमि में और आसपास भी अनेक बौद्ध गुफाएं भी हैं, ऐसा प्राथमिक जानकारी में पता चला है। इसीलिए दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को रहस्यों का मंदिर भी कहा जाए तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, यूँ तो हम सभी सोमनाथ दर्शन करके चले आते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता असली रहस्य का। जैसे कि सोमनाथ मंदिर के ही प्रांगण के दक्षिण में समुद्र के किनारे पर एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है, जो कि बेहद ही प्राचीन है। सदियों से इसके रहस्य का भी पता नहीं लग रहा। लगभग 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास के कई पुस्तकों में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी ये स्तंभ वहाँ मौजूद था, तभी तो इसका जिक्र ऐतिहासिक पुस्तकों में किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि कोई भी ये नहीं जानता कि इस स्तंभ का निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। मंदिर के अनेक रहस्यों की तरह यह भी एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों के होश उड़ा देता है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि ये पहाड़ स्तंभ वास्तव में एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस पहाड़ स्तंभ को जब आप गौर से देखोगे तब आपको इस पर लिखा हुआ ये वाक्य दिखाई देगा, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यतबाधित ज्योतिमार्ग। इसका मतलब है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा एक भी अवरोध या बाधा नहीं है।
अगर आप सोमनाथ मंदिर के स्तंभ से समुद्र में दक्षिण की ओर चलेंगे तो आपको अरब सागर में कोई भी द्वीप नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि सीधी रेखा में कोई पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब जो वैज्ञानिकों सनातन धर्म की महानता नहीं मानते, उन वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा सवाल भी यह है कि आखिर उस समय और काल में लोगों को ये जानकारी कैसे मिली कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती है। कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों, यह तो हमने आपको ऊपरी रहस्य की बात बताई, सिर्फ एक स्तंभ की। अब सोचने की बात यह है कि भारत सरकार और मंदिर के ट्रस्ट को एक काहे का क्या ऐसा पता चला कि उन्होंने इस परिसर की जांच करवाई। यह भी सोचने की बात है, इतने सैकड़ों वर्ष किसी को कुछ पता नहीं लगा और एकाएक यह सब मिला। अब इस सोमनाथ भूमि के नीचे 3 मंजिला इमारत में क्या है और भी अंदर कुछ गुफाएं हैं। इसमें आगे क्या चल रहा है अभी उसकी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी बात है। यह तो कहना पड़ेगा जो इतने सैकड़ों सालों के बाद यह मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद मंदिर के ग्रंथों में इस सब बातों की उल्लेख हो और यह बात कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हो। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या होगा सोमनाथ मंदिर की भूमि के नीचे? इसीलिए कहा जाता है सोमनाथ मंदिर को रहस्य से भरा मंदिर। दोस्तों, यदि आप भगवान सोमनाथ में विश्वास रखते हैं तो हम भी भगवान शिव के भक्त हैं, तो हमारी चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो सभी लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।